हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही खास इस क्वेश्चन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड डायगोनलिटी कि ये ऑपरेटर डायगोनिजेबल एंड सो फोर्थ। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही आपके एग्जाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये पार्टिकुलरली इसी बार गेट का एग्जाम का क्वेश्चन है ना। और शुरुआत से ही कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आने वाले दिनों में मैं कुछ सॉल्यूशन देता जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला तो आपको एक ऑपरेटर दे दिया है R4 से R4 के बीच में, मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है R4 से R4 के बीच में, जिसका नल स्पेस इन्होंने ये दे रखा है। द नल स्पेस ऑफ दैट ऑपरेटर इज दिस x1 x2 x3 x4 R4 से, जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो हो रहा है। कौन सा? 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू जीरो। दूसरा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि रैंक ऑफ दिस ऑपरेटर t माइनस 3i इज 3, है ना। t एक लीनियर ऑपरेटर, 3 टाइम्स आइडेंटिटी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दोनों का डिफरेंट सम ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो उसका रैंक इन्होंने 3 दे रखा है। उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ t क्या होगा। क्या ये होगा, क्या ये होगा, या फिर ये होगा, या ये होगा। ठीक है, मैट्रिक्स आपको कंप्लीटली दिया नहीं है, अगर देता तो आप निकाल लेते। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसका नल स्पेस और कुछ रैंक ऑफ दिस, इसके बेसिस पे आपको मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा गया है। तो ये तो थ्योरेटिकली बेस्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सॉल्यूशन एंड आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोचें ताकि हम लोग से गलतियाँ कम हो, गलतियाँ हों लेकिन कम हो, और सेम गलती रिपीट ना हो बार बार। ओके, गलती तो होगी, मैथ्स बनाओगे, बनेगा नहीं बनेगा ये तो चलता रहेगा लाइफ टाइम, बट उस गलती से क्या सीख के जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहला बात आते हैं कि ये नल स्पेस इन्होंने दे रखा है ना, नल स्पेस ये है। तो जो आपका नल स्पेस होता है, तो रिकॉल कर लो, नल स्पेस मतलब जो कर्नल ऑफ टी। ओके, वो सारे वेक्टर्स, इसको अगर मैं वेक्टर x बोलूँ तो वो सारे वेक्टर जिनका इमेज जीरो पे चला जाए, राइट। इसको इन्होंने दे रखा है ये, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा दे रखा है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि भैया जो डायमेंशन है, जिसको हम नलिटी बोलते हैं, नलिटी ऑफ अ डायमेंशन द कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू 3। और नलिटी जो ऑपरेटर की होती है वही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी होती है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर t, जिसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। ये इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला, सिंपल, कुछ हवाबाजी नहीं, बेसिक चीज़ है। ठीक है, कर्नल क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, उसी को नलिटी एंड सो एंड सो फोर्थ। ओके, ठीक है, तो यहाँ से एक ही इन्फॉर्मेशन हमें ये मिला कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है आइगन वैल्यू 0 के लिए वो 3 है। चलिए, तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ये भी हम बता सकते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो ऑपरेटर टी की होगी करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 इज एटलीस्ट 3, या तो 3 होगी या 4 होगी, 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, 3 या 4। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन इन्होंने कुछ यहाँ दे रखा है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये तो हमने देख लिया, तो जो हमने निकाला है बस उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 3। ठीक है, नॉट 4, 3। ओके, गुड। नेक्स्ट दे हैव गिवन दैट रैंक, किसका रैंक भाई साहब, t माइनस 3i इज 3। रैंक ऑफ दिस ऑपरेटर इज दिस, तो रैंक नलिटी थ्योरम लगाइए। तो यहाँ से नलिटी जो ये t माइनस 3i की आएगी, इस ऑपरेटर की नलिटी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये R4 से R4 के बीच में, राइट। अच्छा, क्यों आया y, थोड़ा सा भी डाउट हो ना, शंका हो, जरूर बनाइएगा। ओके, बना के भेजिएगा, आप लोग में से बहुत सारे लोग बना के भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बनाइए। सो नलिटी ऑफ दिस इज दिस, तो ये ऑपरेटर का नलिटी ये हो गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
दैट मीन्स जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी लैम्डा इक्वल टू 3 वो 1, आइगन वैल्यू जो लैम्डा इक्वल टू 3 इसका आइगन वैल्यू होगा, किसका, टी का आइगन वैल्यू अपना 3 होगा, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट 1। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़। ठीक है, अब पूछेंगे सर यहाँ कैसे आया, वाई हाउ, सोचें समझें, डेफिनेशन बेस्ड है। ओके, यहाँ तक। अब ये दो चीज़ को मैं वहाँ पे लिखता हूँ। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो हमें इस ऑपरेटर के दो आइगन वैल्यूज हमें पता चल चुके हैं और उनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी, एक की 3 है दूसरे की 1 है, और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी 4 हो जा रही है, डायमेंशन ऑफ R4। तो इसका मतलब यहां से मैं ये एक बता सकता हूं कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है लैम्डा इक्वल टू 0, दैट्स आल्सो 3 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, एंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 is 1 which is same as geometric multiplicity of lambda equal to 3. Why? ये जो पोर्शन में लिखा है ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, algebraic multiplicity and geometric multiplicity is corresponding to 0, they are same. Why? I have written this fact. ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपको पता होगा कोई ऑपरेटर है जिसकी ज्योमेट्रिक और दिस सेम हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल होगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, सो एंड सो फोर्थ वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाने के पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या केवल यही एक आइगन वैल्यूज़ का होगा कि और भी कुछ आइगन वैल्यूज़ के हो सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि 0 आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी कम से कम 3 और एक आइगन वैल्यू इसकी 3 होगी, और 4 से ज़्यादा आइगन वैल्यू हो नहीं सकती, काउंटिंग विथ मल्टीप्लिसिटी सारे यही आ गए, और सारे के ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक सेम हो रहे हैं। तो जहाँ किसी ऑपरेटर के ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक आइगन वैल्यू सेम हो जाते हैं तब उसके मिनिमल पॉलिनोमियल्स प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में आ जाते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, तो डन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो ऑन दिस बेसिस सब कुछ हम लोग ये बोल सकते हैं, द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर दिस ऑपरेटर is actually lambda and lambda minus 3. So option number 1। ठीक है, ये हो गया इसका। किसी भी ऑपरेटर में, किसी भी ऑपरेटर का कोई भी मैट्रिक्स लेते हो या ऑपरेटर जो भी बोल रहे हो, तो उसका अगर मिनिमल उसका जो अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक जो होता है फॉर ईच आइगन वैल्यू अगर सेम हो जाते हैं फॉर ईच आइगन वैल्यू, तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। मतलब आप एक बेसिस खोज सकते हैं जहाँ उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, या बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स हो जाते हैं, सारे वर्ड्स सेम है। ओके, साथ ही साथ उसका मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ जाता है। बहुत अच्छा फॉर्म है और उसका प्रूफ भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं, एंड यूजिंग दैट यू कैन एबल टू राइट दिस। इससे और भी क्वेश्चंस बन सकते थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बट ठीक है अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बट आई होप इसमें आपको पता चला होगा कितना सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे कुछ दूंगा। ठीक है, बट आई होप इस वीडियो में आप लोग समझे होंगे कि कितना बेसिक्स और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। तो मैं वही सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने मेहनत पे विश्वास रखो, आगे बढ़ो, जरूर अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, देख लो क्या यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, और जिनको जो भी डाउट्स हो मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस और वो सारी चीज़ें। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि आप लोग सीख पाएँ। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, बाय।